हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। ज्ञान हम लेकर आए हैं आपके लिए ताज़ा खबरें करंट अफेयर के अकॉर्डिंग्स, ताकि आपका पेपर भी क्लियर रहे, आप अपडेट भी रहें और मजे के साथ जिंदगी चलती भी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज की ताज़ा खबर क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास। Cello Show has been announced as the India's official entry to the Oscars 2023. It has been made in which language? Cello Show, The Last Cinema. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास, क्योंकि इस साल रेस में बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जिनके ऊपर कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि कौन सी मूवी आपके पास ऑस्कर्स की एंट्री में काउंट होगी। ठीक है, इस लिस्ट में कुछ बड़े नाम थे जैसे कि RRR, राइज रिवोल्ट, जो RRR मूवी थी, आपने देखा होगा, काफी फेमस है, फॉरगॉट द कंप्लीट नेम, राइज रोर एंड रिवोल्ट जो नाम है मूवी का। ठीक है, देन द ब्रह्मास्त्र वाज आल्सो मेड एन एंट्री। द कश्मीर फाइल्स जो इस साल की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से मानी जाती है, इनफैक्ट बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में एक मानी गई थी। ठीक है, आयुष्मान खुराना स्टारड जो अनेक थी वो भी इस लिस्ट में थी, बट इन सबको पछाड़ते हुए एक मूवी ने आपके ऑस्कर में एंट्री ली है। वो मूवी आपके पास कौन सी है? चेलो शो। देखते हैं ये मूवी किसके बारे में है, किस लैंग्वेज में बनी है। द गुजराती फिल्म चेलो शो, ये मूवी एक्चुअल गुजराती में बनी है। ठीक है, इट्स द ऑफिशियल एंट्री। इंडिया की जो आपकी ऑफिशियल एंट्री बनी है वो आपके पास कौन सी बनी है? गुजराती फिल्म है चेलो शो। ठीक है, इस मूवी का जो इंग्लिश में टाइटल दिया गया द लास्ट फिल्म शो। ये मूवी उस समय के ऊपर प्रोजेक्शन दे रही है जब फिल्मों को कुछ इस तरीके से रील बाय रील चलाया जाता था। ठीक है, मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करते थे, सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी। सिंगल स्क्रीन पे कैसे मूवी चलती हैं, उसके आने के बाद कैसे लोगों का जो काम है, रोजगार है, वो एकदम से खत्म हो जाता है, ये उसको हाईलाइट करती है। तो बहुत ही बेहतरीन एक स्टोरी के अराउंड इस मूवी को बनाया गया है। बहुत ही लोकल और आम से किरदार इसमें गुजराती सिनेमा के लिए गए हैं और इसको ऑफिशियल एंट्री के तौर पर देखा। बहुत क्लासिक कल्ट मूवीज है क्लास, जो कि ऑस्कर की पहचान भी रही है कि हर साल जब भी मूवीज को कलेक्ट करती है तो एक आधी मूवी ऐसी जरूर होती है जो क्लासिकल कल्ट्स होती हैं, इसको हम कल्ट मूवीज बोलते हैं, जो समाज के ऐसे पहलू के ऊपर बात कर जाती है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है मूवी है लास्ट टाइम शो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉर्म ऑफ द रीसेंट डेकेड्स दैट डेवास्टेटेड द आइलैंड ऑफ यूशो इन द जापान ऑन सितंबर 18 सितंबर को एक बहुत ही जबरदस्त भयानक आपके पास तूफान आया है, बवंडर आया है, जिससे यूशो के जो आइलैंड्स हैं जापान के, वो इससे काफी ज्यादा डेवास्टेट हुए हैं। नाम इसको क्या दिया गया है ये आपको जानना है क्लास। क्वेश्चन ये भी एक बार बनता है कि नाम देता कौन है। ठीक है, हर रीजन में हर कंट्री टर्न बाय टर्न नाम देती है। जैसे अभी मैं कहूं कि अगर अरेबियन सी में आपके पास कोई ऐसा घटना हो जाती है तो इंडिया, पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफ्रीका कंट्रीज जो उससे रिलेट करती हैं वो वन बाय वन नाम देंगी। इधर बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं तो कई बार म्यांमार उसको नाम देता है, कई बार उसको बांग्लादेश नाम देता है, इंडिया देता है, श्रीलंका देता है, थाईलैंड, मलेशिया देते हैं, तो रोटेशन चलती है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि नाम दिया किसने। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लोकल लैंग्वेज में या फिर किसी आइलैंड पे जहां वो सबसे पहले टकराता है तो वहां पे नाम दे दिया जाता है। तो लेट अस सी कि क्या नाम है। टाइफून नैममडोल। ठीक है, जो नाम दिया गया है वो क्या है? नैममडोल है। ठीक है, इसने अभी तक 4 लोगों की जान ले ली है, 100 से ज्यादा इंजर्ड हैं, बहुत सारे लोग डिलोकेटेड है इस केस के अंदर। बहुत जबरदस्त लैंडफॉल हुआ है आपके सर्दर्न आइलैंड्स में, जो यूशो का जापान का सर्दर्न पार्ट है, वहां पर इसने हिट किया है। आप देख सकते हैं सारा का सारा हिस्सा आपका सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। और ये आपके पास इस चक्रवात की लोकेशन है। जब ये बना तो इसने सदर्न आइलैंड्स की तरफ जापान को हिट किया था। ठीक है, तो ऐसे सुपर टाइफून्स आपके पास आते रहते हैं। ठीक है, आपको इन साइक्लोन के नाम भी पता होने चाहिए क्लास के, टेम्परेट साइक्लोन है या आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, इनमें फर्क क्या होते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है क्लास, क्योंकि कई बार ग्रुप बी के एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस को आगे रिलेट कर लेते हैं कि अभी ये जो तूफान आया है ये ट्रॉपिकल रीजन में था या टेम्परेट रीजन में था, दोनों जगह में डिफरेंस क्या होता है, क्यों बनता है, यहां पर नाम डिफरेंट क्यों है। जैसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम पढ़ते हैं, तूफान, साइक्लोन, विली, ट्विस्टर्स, टोर्नेडोज, है ना, ऐसे नाम पढ़ते हैं। तो आपको ये सब पता होने चाहिए क्लास कि क्या नाम है, कहां पे ये नाम लिए जाते हैं, ये बनते कैसे हैं, किस रीजन में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी न्यूज को मोस्ट ऑफ टाइम एग्जामिनर करंट अफेयर से
ज्योग्राफी की तरफ लेकर जाकर अपने दोनों सेक्शंस को कवर करता है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट वर्क इन द पेपर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक क्लियर होगा क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन सितंबर 16 एट विच प्लेस। भारत की पहली और बहुत बड़ी जो लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये भारत के किस हिस्से में बनाई गई है। ठीक है, सो देखते हैं कि कहां पर बना है ये। तो पहली आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेल है वो आपके तिरुपति यानी कि आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, और एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है आपकी, इसका नाम है मुनूत इंडस्ट्रीज। ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, तिरुपति में 165 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है क्लास, और इसके अंदर आपको दिखेगा कि इसकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है 270 मेगावाट आवर की है, और 2000 सेल्स जो कि 10 AH वैल्यूज के आपके पास होते हैं वो डेली बनेंगे। और इसमें आपको दिखेगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक तो हम आपके पास जो पावर बैंक्स होते हैं वो बनाएंगे मोबाइल फोन्स के लिए, अदर वायरलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। अभी जो 100% इंपोर्ट्स है लिथियम के वो बैटरीज के हो रहे हैं, सेल्स और बैटरी के, लेकिन अभी इसकी मुहिम चलाई गई है कि ये भारत में ही बनेगा। तो दिस इज व्हाट योर लिथियम सेल्स लुक्स लाइक। ठीक है, और ये आपके पास कंपनी है मुनूत, जो कि आपको तिरुपति में दिखाई देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पीस डे 2022। इस बार जो वर्ल्ड पीस डे रहा है उसका थीम क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्लास। ठीक है, देखते हैं कि कौन सी तारीख को होता है और इसका थीम क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए जी, हम पूरी दुनिया में क्लास आपके जो 21 सितंबर है उसको क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल पीस डे बनाते हैं। 21 ऑफ सितंबर जो दिन है आपके पास, वो आपके पास इंटरनेशनल पीस डे के तौर पर बनाया जाता है। ठीक है, और पूरे 24 घंटे के लिए इसमें कोशिश की जाती है कि वायलेंस हो ना हो, सीज फायर ना हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो थीम दिया गया वो दिया गया है बिल्ड एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीसेस। ठीक है, बिल्ड पीस, कि हमें रेसिज्म को खत्म करना है, नस्ल भेद को खत्म करना है और दुनिया में शांति को लेकर आना है। ठीक है, सो दैट हम लोग रेसिज्म को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ट्रांसफॉर्म ऑफ अवर वर्ल्ड इनटू द प्लेस दैट इज मोर इक्वल, मोर जस्ट, मोर इक्विटेबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड हेल्थियर। तो एक ऐसा दुनिया जहां पे सब बराबर हो, सबके साथ किसी तरीके का भेदभाव ना होता हो, सब हेल्दी रहें, खुशहाल रहें, बराबर में रहें, उस दिन को समर्पित किया जाता है 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल पीस डे, वर्ल्ड पीस डे दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्टेड विच 20-day लॉन्ग रूटीन एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न लद्दाख। ये हर साल होती है, बहुत रूटीन में रहती है। डिफेंस एक्सरसाइज हमारे सिलेबस का पार्ट रहती है क्लास, बहुत कॉमन क्वेश्चन है हर पेपर के अंदर। तो यहां पर देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। दीज आर योर ऑप्शंस। ठीक है, लेट अस सी ये कहां पर और कैसे हुई है। तो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज, द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज पर्वत प्रहार। ठीक है, ये ईस्टर्न लद्दाख में हर साल होती है, रूटीन एक्सरसाइज है क्लास। तो वन स्ट्राइक जो कॉप है इंडियन आर्मी की वो इसमें आती है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ईस्टर्न लद्दाख में, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अभी चाइना के साथ कन्फ्रंट चल रहा है क्लास। चाइना पाकिस्तान दो मुल्क ऊपर की तरफ, दोनों थ्रेट हैं, दोनों को टाइम टू टाइम काउंटर करना जरूरी है। चाइना बार बार कन्फ्रंट करता रहता है, अपनी नीतियों को एक्सपेंड करता रहता है, अपनी नीतियों को बार बार बदलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको बच के रहना चाहिए, ऐसे मुल्क से बचकर रहना चाहिए। तो इसके लिए कंटिन्यूशन में यहाँ एक्सरसाइज की जा रही है क्लास, कि अगर कल को खुदा ना खास्ता ऐसे कभी ना हो, ऐसा अगर ऐसा होता है तो कैसे ईस्टर्न लद्दाख के एरियाज को हम जान सकें, हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफिसर्स, हमारे लोग इस जगह से बिल्कुल ऐसे वाकिफ हों जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के आंगन से होता है, और उस अटैक को रोका जा सके, उसको एक डिसाइसिव विक्ट्री में बदला जा सके। ठीक है, तो एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो चीफ जनरल है, मेजर जनरल जो मनोज पांडे हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। ठीक है, जनरल मनोज पांडे जी भी यहाँ पर थे आपके पास। दिस इज द यूनिट दैट इज योर वन स्ट्राइक कॉर्प्स ऑफ द लद्दाख इंडियन आर्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन का लोन जो है वो पंजाब सरकार को दे दिया है। पंजाब सरकार ऑलरेडी बहुत कब्जे में है। श्रीलंका और पंजाब के हालात में ज्यादा फर्क नहीं है, बस वो पता नहीं लगते हैं तो बात अलग है। ठीक है, सो यू कैन सी कि अभी पब्लिक सर्विसेज रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, कैसे हम लोग जो सिस्टम्स हैं उसको अभी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और ये लोन मिल गया है। लेट अस सी इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट इज
वेस्ट बंगाल अप्रूव्स डीप सी पोर्ट एट ताजपुर। काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस इज द ताजपुर एरिया ऑन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये भारत का आपके पास ग्रीन फील्ड डीप पोर्ट बनेगा। क्लास कैटेगरी आपको याद रखनी है, ग्रीन फील्ड डीप है, ठीक है, 170 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से, और ये डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म मॉडल के बेसिस पे बनेगा। अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको तैयार करेंगे, ठीक है। 2500 करोड़ की लागत है क्लास, और 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके ये देगी। डाइक और सी बेस्ड ये आपका एक पोर्ट बनने जा रहा है क्लास, ठीक है। 7 किलोमीटर तक इसका डाइक है, और लेट अस सी ये किस तरीके से और काम करता है। थोड़े से चैलेंजेस हैं इस पोर्ट को लेकर, एंड आई एम क्वाइट श्योर इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये कलकत्ता का बोझ, जो हल्दिया पोर्ट है उसका जो बोझ है थोड़ा सा हल्का करेगा, और इस रीजन जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ लगता है इसे ये और ट्रांसफॉर्म करेगा। यहाँ के लोकल लोगों को बहुत फायदा होगा, इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, ठीक है। सो इट्स अ बिग मूवमेंट, ठीक है, बट थोड़ा सा चैलेंजेस जो हैं लेट अस सी उसको कैसे ये पूरा करते हैं। बहुत अच्छा पोर्ट बनेगा क्लास, ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और एडवांटेजेस है, ऐसी बात नहीं है। तो लेट अस सी ये किस तरीके से इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर लेकर आता है, ठीक है। तो याद रखना है ताजपुर डीप सी ग्रीनफील्ड पोर्ट है, ठीक है, अदानी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे चलेगा। नेक्स्ट न्यूज बहुत दुखद है क्लास। कल हमारे बीच में वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, राजू श्रीवास्तव जी ने हमारा साथ छोड़ दिया। 58 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। काफ़ी लंबे समय से हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से बीमार थे, कुछ उसके बाद दिमाग में भी इनके ब्लॉकेज आई थी। सो वन ऑफ माय वेरी चाइल्डहुड हीरोज आई विल डेफिनेटली से, ठीक है। तो मैं पूरे ज्ञानम की टीम की तरफ से अपने लोगों की तरफ से इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं चाहूँगा, मैं जानता हूँ ये व्यक्ति जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे लोगों को हंसाते रहेंगे। मैं तो अभी कई बार वैसे ही मजाक कर रहा था एक बार क्लास में कि अभी नंबर है यमराज जी का और आपके चित्रगुप्त जी का हंसने का, ये आदमी वो है जो किसी को भी हंसा सकता है। तो एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी गई इनके बारे में कि जाते जाते जिसने सारी उम्र हंसाया वो जाते जाते रुला गया, ठीक है। बहुत अर्ली एजेस में 1980s के अंदर कॉमेडीज को स्टार्ट किया था। 90s में जो फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, सलमान खान की डेब्यू फिल्म थी, उसमें भी इनका छोटा सा रोल रहा। काफ़ी सारी फिल्मों में उसके बाद आए हैं। लास्ट मूवीज जो थी वो बॉम्बे टू गोवा जर्नी थी, एंड जो मेन सक्सेस मिली वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से थी। वी ऑल नो, हम इन्हीं लोगों को देखकर बड़े हुए हैं। आपके राजू श्रीवास्तव जी हैं, कपिल शर्मा यहीं से निकले हुए हैं। सो इट्स अ ग्रेट लॉस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ग्रेट हम्बल पर्सनैलिटी, ठीक है, राजू श्रीवास्तव जी। तो दिल्ली में ही इनका संस्कार दहन किया गया है, ठीक है। चलिए, बड़े आइकॉनिक जो करैक्टर था गजोदर, पहले ये कर लो, तो बहुत अच्छा बड़ा फेमस डायलॉग है, अभी भी चलता रहता है लाइफ में। यू विल ऑलवेज रिमेंबर राजू श्रीवास्तव साहब, आपके आत्मा को भगवान शांति दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्लास। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन ये अल्जाइमर होता क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। शेकिंग ऑफ लिम्स, वीकनिंग ऑफ द आईज, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, वीकनिंग ऑफ मेमोरी, वीकनिंग ऑफ हियरिंग। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। चलिए, सो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब के चैनल पे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके पास देश दुनिया की ताज़ा खबरों को लेकर। तब तक के लिए अलविदा, बहुत ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।